धर्म का सहारा। किसी शहर में एक मेला लगा हुआ था। एक बालक अपने पिता की अंगुली पकड़कर घूम रहा था। वह मेले में लगी दुकानों, रंग बिरंगे झूलों व अन्य सभी वस्तुओं को देख देख कर अत्यंत आनंदित व हर्षित हो रहा था। तभी अचानक मेले में भगदड़ मच गई और बालक से पिता की अंगुली छूट गई। थोड़ी देर में भगदड़ शांत हो गई, लेकिन खूब ढूंढने पर भी बालक को पिता नहीं मिले। बालक पूरे मेले में घबराया हुआ, रोता हुआ घूमता रहा। उसका सारा आनंद रफू चक्कर हो गया। उसके चेहरे से मानो हंसी कोसों दूर चली गई थी। यद्यपि मेले में सारी वस्तुएं मौजूद थी, जिन्हें देख देख कर कुछ क्षण पहले बालक हर्षित हो रहा था, लेकिन अब पिता की अंगुली छूटने मात्र से वह बहुत दुखी हो रहा था। वे सभी वस्तुएं भी उसे प्रसन्न नहीं कर पा रही थी। संयोग वशात कुछ ही देर बाद बालक को पिता मिल गए और वो बालक पिता को पाकर पुनः उसी तरह आनंदित हो गया और मेले का आनंद लेने लगा। इसी प्रकार हम सबके जीवन में वैभवादि होते हुए भी यदि धर्म का सहारा, धर्म का आश्रय, धर्म की पकड़ छूट जाए तो कोई सुखी नहीं रह सकता। उन वैभवादि की वस्तुओं में कोई सुख नहीं मिलेगा। जो वैभव पहले धर्म का सहारा लेने से सुख का कारण बना हुआ था, वही दुख का कारण बन जाएगा। इसीलिए हम सबको धर्म का आश्रय लेकर प्रतिदिन धर्म का चिंतन करना चाहिए कि चार पुरुषार्थों में धर्म को ही पहले क्यों रखा गया, अर्थ को क्यों नहीं रखा गया, काम को क्यों नहीं रखा गया। उत्तर स्वयं मिल जाएगा। अतः हम सबको ये अंतर आत्मचिंतन अवश्य करना चाहिए कि कहीं हमसे धर्म रूपी अंगुली तो नहीं छूट गई, जिसके कारण आज हमारे जीवन में इतनी समस्या उत्पन्न हो गई हो, जिनको सोच सोच कर हम दिन रात कूटते रहे हैं। और हाँ, यहाँ एक बात और की धर्म के नाम पर धर्म ही होना चाहिए, आडंबर नहीं। धर्म और आडंबर में जमीन आसमान का अंतर होता है। कहीं ऐसा न हो जाए कि हम धर्म के नाम पर आडंबर का सहारा ले लें।